मेरी बात सुनो, वो को सब काटो, किसी को नहीं है, ठीक है। आएगा किसकी सरकार? पंजाब, पंजाब, जब पप्पू सत्ता में है ही नहीं तो पप्पू का विकास क्यों गिनवा रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हारे भाई साहब, तुम्हारे पप्पू के दादी की, तुम्हारे पप्पू के बाप की और तुम्हारे पप्पू की माँ की जो हमारी थी ना, हमारे पप्पू का कि हर चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, हर चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, वो जुगनू को भी मोमबत्ती समझकर बेच डालेगा। और एक मिनट, हुकूमत अपनी हमने दे दी एक चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा, हमें भी चाय की। 2014 में और 2019 में उनके जुमले में फंसे थे, इस बार 2024 में आते आते यहाँ की जनता को पता चल गया कि बीजेपी का मतलब होता है भारतीय जुमला पार्टी, जो सिर्फ जुमला देने का काम करती है। और इस बार हम जुमले में नहीं फंसेंगे। कौन सी महिला का विकास हुआ वो भी हम बता देते हैं। अंजना ओम कश्यप का विकास हुआ है, जो रोड पर से रिपोर्टिंग करते करते आज हेलीकॉप्टर में उड़ गई, उस महिला का विकास हुआ है। कंगना रनावत का विकास हुआ है। 60 साल के साम्राज्य की बात करते हैं। 1947 में भारत के 2 टुकड़े करने वाली यही कांग्रेस थी। 1900 समर्थन है। मेरी बात सुन, मैं सुनेंगे नहीं, अब ये सुनेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक घर का गार्जियन होता है जो 60 साल में अपना साम्राज्य बनाता है, एक ऐसा नालायक बच्चा आता है जो उस साम्राज्य को 10 साल में बेच देता है, और बेच करके वो साम्राज्य को बेच करके वो ये कहता है कि हमारा बाप जो 60 साल में नहीं कर पाया, हमने वो 10 साल में करके दिखा दिया। तो भाई इसको तरक्की नहीं बोलेंगे, मैं बताता हूँ, बहुत हो गया इनका। अब सुन लो, इन्होंने इमरजेंसी लगा के 1984 में लाखों सिख भाइयों को मरवाने वाली कांग्रेस 1990-92 में राम सेवकों पे गोली चलवाती है। भाई साहब, ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है। ये भूल गए शायद इंदिरा गांधी को। आज पाकिस्तान को कोई घुटने पे लाने वाली थी तो वो इंदिरा गांधी थी, जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाई थी। मैं बताता हूँ, वो इंदिरा गांधी थी जो पाकिस्तान को घुटने पे लाई थी 71 में। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा करके बांग्लादेश को अलग की थी, वही है वो इंदिरा गांधी। पाकिस्तान टुकड़े, अगर पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होते तो आज पाकिस्तान कमजोर नहीं होता। पाकिस्तान को मतलब भूल गए क्या? बोलो, भारत का टुकड़ा क्यों करा? भारत का टुकड़ा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। समझौते नामे पर बीजेपी की लीडरशिप के भी बीजेपी के भी भाई साहब, ये शायद हेमराज की बात नहीं करेंगे। आज मैं आपको बता दूं, आज मेरे से हम उरी हमले की बात करते हैं, हम पठानकोट हमले की बात करते हैं, हम गुरदासपुर हमले की बात करते हैं, हम मणिपुर की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों की बात करते हैं। ये सबकी बात करते हैं, मगर अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल का छेड़खानी हो जाती है, ये नहीं करता। बिरजुअल रवैना की बात करते हैं, एक स्वाति मालीवाल की बात है, बिरजुअल सरोवर के बेटे को टिकट लेने का अभी आ गए, स्वाति मालीवाल पे आ गए। भाई साहब, ब्रिजभूषण पे क्यों नहीं बोल रहे हो? प्रज्वल रेवन्ना पे क्यों नहीं बोल रहे हो? वो क्या देशभक्त है क्या? आप बोल, प्रज्वल रेवन्ना पे बोल रेपिस्ट है, बोल ये है भैया कमल का फूल। पता नहीं है मुरझा क्यों गया, वो 4 जून से पहले मुरझा गया। तो हो सकता है कहीं इसको खिलाने के लिए वो उनको रिजल्ट का पता चल गया मोदी जी को कि जनता तो अब नहीं जीता पाएगी, तो हो सकता है वो भगवान को मनाने चले गए। हो सकता है वो इसीलिए चले गए हैं। वो क्या कह रहे थे, क्या करने गए हैं वो? साधना करने। हाँ, साधना का जरूरत पड़ गया आपको। भाई साधना का जरूरत क्यों पड़ गया? आप तो दावा करते थे कि हम 400 सीट लाएंगे, तो क्या आपको रिजल्ट का पता चल गया कि जनता क्या देने वाली? 400 पार हमेशा कह दिया, 400 पार रैली में। अगर हुआ बीमार तभी होगा 400 पार। अगर वफादार, सुनो क्यों नहीं बोलो, वफादार तो फिर भाजपा हो जाएगा फरार। हाँ, ये मत बोलना। 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है, क्या कहें? वो 140 करोड़ जनता वो 2019 और 2024 में थे। वो 140 करोड़ जनता पहले 2014 में और 2019 में उनके जुमले में फंसे थे। इस बार 2024 में आते आते यहाँ की जनता को पता चल गया कि बीजेपी का मतलब होता है भारतीय जुमला पार्टी, जो सिर्फ जुमला देने का काम करती है। और इस बार हम जुमले में नहीं फंसेंगे। महिलाओं का विकास तो हुआ, कहते फ्री कैलेबरी नहीं चाहिए देश को। महिलाओं का विकास, कौन सी महिला का विकास? हाँ, कौन सी महिला का विकास हुआ वो भी हम बता देते हैं।
अंजना ओम कश्यप का विकास हुआ है, जो रोड पर से रिपोर्टिंग करते करते आज हेलीकॉप्टर में उड़ गई, उस महिला का विकास हुआ है। कंगना रनावत का विकास हुआ है। अब पता नहीं मैं बताता हूँ पप्पू ने वो पप्पू जिसको सुनो पप्पू ने वो विकास किया है जो 60 साल में पप्पू ने वो विकास किया है जो मोदी जी 10 साल में बेच दिए हैं। वो सारा विकास पप्पू का ही है, ठीक है। हाँ। और मैं भाई साहब इन भाई साहब बोलूंगा पहले यूं पूछो कि पहले राहुल गांधी की उम्र ही 60 साल नहीं है, ये 60 साल का विकास पप्पू के नाम तो भाई साहब से ये पूछो कि जब पप्पू सत्ता में है ही नहीं तो पप्पू का विकास क्यों गिनवा रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हारे पप्पू के दादी की, तुम्हारे पप्पू के बाप की और तुम्हारे पप्पू की माँ की जो सरकार थी ना, हमारे पप्पू का वो विकास हुआ है जो मोदी जी ने 10 साल में बेच करके वो सुनो एक घर का गार्जियन एक घर का गार्जियन होता है जो 60 साल में अपना साम्राज्य बनाता है। एक ऐसा नालायक बच्चा आता है जो उस साम्राज्य को 10 साल में बेच देता है और बेच करके वो साम्राज्य को बेच करके वो ये कहता है कि हमारा बाप जो 60 साल में नहीं कर पाया हमने वो 10 साल में करके दिखा दिया। तो भाई इसको तरक्की नहीं बोलेंगे, ये बेवकूफी बोलेंगे। मैं बताता हूँ, बहुत हो गया इनका। अब सुन लो, 60 साल के साम्राज्य की बात करते हैं। 1947 में भारत के 2 टुकड़े करने वाली यही कांग्रेस थी। 1900 समर्थन है। मेरी बात सुन, मैं अब ये सुनेंगे नहीं, अब ये सुनेंगे नहीं, अब इन्हें जवाब मिलेगा, अब इन्हें जवाब नहीं मिलेगा, समर्थन है। अब ये सुनेंगे नहीं, अब इन्हें जवाब मिलेगा, सुनेंगे नहीं। के भी हस्ताक्षर हैं। ये पहले बीजेपी पहली अभी तो भाई साहब पहली देखो कैमरामैन साहब, अभी तो पहली लाइन आई है तब तिल मिला गए। 1948 में कश्मीर को राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस ने बनाया और 1971 में अवैध रूप से बांग्लादेशी बसा के अवैध रूप से नागरिकता दिलाने वाली ये कांग्रेस 1975 में एक मिनट 1975 में इन्होंने इमरजेंसी लगा के 1984 में लाखों सिख भाइयों को मरवाने वाली कांग्रेस 1990-92 में राम सेवकों पे गोली चलवाती है। भाई साहब ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है। ये भूल गए शायद इंदिरा गांधी को। आज पाकिस्तान को कोई घुटने पे लाने वाली थी तो वो इंदिरा गांधी थी जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाई थी। सुन मैं बताता हूँ, वो इंदिरा गांधी थी जो पाकिस्तान को घुटने पे लाई थी 71 में। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा करके बांग्लादेश को अलग की थी, वही है वो इंदिरा गांधी थी। अगर पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होते तो आज पाकिस्तान कमजोर नहीं होता। पाकिस्तान को मतलब भूल गए क्या? तो बोलो भारत का टुकड़ा क्यों करा? भारत का टुकड़ा भारत जनता पार्टी के लोगों का समझौता है। उस समझौते नामे पर बीजेपी की लीडरशिप के भी बीजेपी के भी भाई साहब ये शायद आराम मानने से इनकार क्यों कर रहे? अगर इनसे इनकार क्यों कर रहे हैं? बीजेपी की लीडरशिप के भी हस्ताक्षर है उस समझौते पर, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अगर इनसे बात की जाए ना कि कश्मीर में इतना नरसंहार हुआ, इन पे इनसे बात की जाए तो ये बात नहीं करेंगे भाई साहब। ये क्या इन्होंने पाकिस्तान की बात कर दी? एक मिनट 48 सैनिकों का नरसंहार कश्मीरी हिंदुओं को किसने मरवाया? सुनिए ना मेरी बात सुनिए, सैनिकों को किसने मरवाया? सीआरपीएफ के 48 जवानों की भाई साहब ये उन 48 की बात करते हैं। भाई साहब सुनो तो सही, ये उन 48 की बात करते हैं, ये 48 की बात करते हैं जब हेमराज जैसे का सर पाकिस्तान की बॉर्डर पे ले जाया जाता ना काट के। ये हेमराज की बात नहीं करेंगे। आज मैं आपको बता दूं, आज मेरे से हम उरी हमले की बात करते हैं, हम पठानकोट हमले की बात करते हैं, हम गुरदासपुर हमले की बात करते हैं, हम मणिपुर की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों की बात करते हैं। भाई साहब ये सबकी बात करते हैं, मगर अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल का छेड़खानी हो जाती है, उसकी बात ये नहीं करते। हम प्रज्वल रवेना की बात करते हैं, एक स्वाति मालीवाल की बात है। प्रज्वल सरोड़ के बेटे को टिकट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये अभी आ गए स्वाति मालीवाल पे आ गए। भाई साहब ब्रिजभूषण पे क्यों नहीं बोल रहे हो? प्रज्वल रेवन्ना पे क्यों नहीं बोल रहे हो? वो क्या देशभक्त है क्या? आप बोल, प्रज्वल रेवन्ना पे बोल।
बोल रेपिस्ट है, बोल रेपिस्ट है, बोल बोलता क्यों नहीं है? बोलना तसल्ली कर, अरे बोलता क्यों नहीं है? अरे बोलना चाहिए ना। अभी तो चिंगारी चली है। इन पे जब बोलने नहीं आता तो लड़ नहीं करते, अगर लड़ना हो तो लड़ो इस तरीके से, अपने तरफ आओ। फूले जब डिबेट देने आती नहीं है इन लोगों को, कहना भैया डिबेट में क्यों बुला रहे हो? जब इन्हें बोलना नहीं आ रहा, आपको बोलने का आपको ये डिबेट कर रहे हैं, अपनी अपनी भोग के जा रहा, सामने की सुनना रहा कुछ भी। भोग तो भाई तू रहा है, तू भोग रहा है। अरे इसमें चेकआउट कर लो, इसमें चेकआउट कर लो, इसमें वीडियो चल रही है ना, इसमें आप चेकआउट कर लो। भाई बात सुनो, वो को सब काटो, किसी को नहीं है, ठीक है। आएगा किसकी सरकार? पंजाब आएगा, इंडिया अलायंस। भाई लोग, सब लोगों को मैं 4 लाइन सुनाना चाहता हूँ। भाई 4 लाइन सुनना मेरा, मैं 4 लाइन सुनना कि हर चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, हर चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, वो जुगनू को भी मोमबत्ती समझकर बेच डालेगा। और 1 मिनट, हुकूमत अपनी हमने दे दी एक चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा, हमें भी चाय की पत्ती समझ। सुनिए, हमें पत्ती नहीं बनना, हमें पत्ती नहीं बनना, हमें पेड़ बनना है और दूसरों को छाया देने का काम करना है। वो पत्ती समझकर हमें टालने की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। देश के अंदर 140 करोड़ देशवासी पत्ती ना समझे नरेंद्र मोदी जी, चाय की पत्ती ना समझे देश में। देश का वोटर जागरूक है, देश की जनता जागरूक है। आज देश के अंदर आएगा तो इंडिया गठबंधन आएगा, भारत आएगा। बहुत अच्छा बोला भाई ने, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी की आएगी आंधी और हवा में उड़ जाएंगे राहुल गांधी।